हरे भरे जंगल में एक सुंदर सा मोर और एक नन्हा सा खरगोश रहते थे। मोर अपने रंग बिरंगे पंखों पर बहुत घमंड करता था, जबकि खरगोश सीधा साधा और दयालु था। एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। खरगोश एक झाड़ी के नीचे फंस गया। वो डर के मारे कांपने लगा। मोर ने ये देखा। पहले तो उसने सोचा, मैं क्यों मदद करूं, लेकिन फिर उसके दिल में दया आ गई। वो अपने बड़े पंख फैलाकर खरगोश के ऊपर छाता बनकर खड़ा हो गया। बारिश रुकने के बाद खरगोश बोला, दोस्ती रंगों से नहीं, दिल से होती है। मोर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन से दोनों सच्चे दोस्त बन गए। एक हरे भरे जंगल में एक प्यारा सा खरगोश और एक समझदार कबूतर रहते थे। दोनों की गहरी दोस्ती थी। खरगोश तेज दौड़ सकता था और कबूतर ऊंचा उड़ सकता था, इसलिए वे एक दूसरे की मदद करते रहते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और उसने जाल बिछा दिया। अनजाने में खरगोश उस जाल में फंस गया। वो घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा। कबूतर ने आसमान से ये देखा और तुरंत नीचे आ गया। उसने अपनी चोंच से जाल काटने शुरू किया। थोड़ी मेहनत के बाद जाल कट गया और खरगोश आजाद हो गया। दोनों बहुत खुश हुए। एक सुंदर और हरे भरे जंगल में एक बत्तख, एक मोर और एक खरगोश रहते थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बत्तख पास के तालाब में तैरता था, मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाचता था और खरगोश तेज दौड़ने में माहिर था। एक दिन की बात है, मौसम अचानक बदल गया। तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बत्तख और मोर जंगल के बीच फंस गए। हवा इतनी तेज थी कि मोर उड़ नहीं पा रहा था और बत्तख पानी के तेज बहाव में बहने लगा। मोर घबराकर बोला, अब क्या होगा, हम तो फंस गए। तभी पास में खेल रहा खरगोश ये सब देख रहा था। वो तुरंत दौड़कर आया। उसने पहले एक लंबी बेल यानी लता ढूंढी और उसे मजबूती से पकड़कर बत्तख की ओर फेंका। बत्तख ने उसे पकड़ लिया और खरगोश ने पूरी ताकत से खींचकर उसे बाहर निकाल लिया। अब मोर की बारी थी। तेज हवा से मोर के पंख भीग चुके थे। खरगोश ने पास की एक गुफा दिखाई और बोला, जल्दी अंदर चलो, यहाँ सुरक्षित रहेंगे। तीनों गुफा में जाकर सुरक्षित हो गए। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और मौसम साफ हो गया। बत्तख और मोर ने खरगोश को गले लगाया और कहा, आज तुमने हमारी जान बचाई, तुम सच में हमारे सच्चे दोस्त हो। खरगोश मुस्कुराया। एक हरे भरे बगीचे में एक प्यारा कबूतर और एक रंग बिरंगा हरा तोता रहते थे। एक दिन दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम एक आम का पौधा लगाएं। दोनों ने मिलकर मिट्टी खोदी और छोटा सा आम का पौधा लगा दिया। कबूतर बोला, हम इसे बड़ा करेंगे। तोता बोला, हाँ, हम रोज बारी बारी से पानी डालेंगे। अगले दिन कबूतर पानी डालता और दूसरे दिन तोता। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा। उसमें हरे पत्ते आ गए और कुछ महीनों बाद वो एक बड़ा पेड़ बन गया। पेड़ पर ढेर सारे पीले मीठे आम लग गए। कबूतर और तोता बहुत खुश हुए और रोज पेड़ पर बैठकर मीठे आम खाते, खेलते और हंसते थे। लेकिन एक दिन जब दोनों अपने घर गए हुए थे, तभी एक बड़ा गुरिल्ला वहां आया। उसने गुस्से में पेड़ को पकड़कर जड़ से उखाड़ फेंका और चला गया। जब कबूतर और तोता वापस आए तो उन्होंने अपना प्यारा आम का पेड़ जमीन पर टूटा हुआ देखा। ये देखकर दोनों बहुत दुखी हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे रोने लगे। एक विशाल रेगिस्तान था, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। ना पानी, ना कोई छाया। जानवर प्यास और गर्मी से परेशान रहते थे। एक दिन वहां एक मोर और एक तोता आए। दोनों ने सूखी जमीन को देखा और कहा, अगर यहाँ एक पेड़ होता तो सबको छाया और फल मिलते। दोनों ने मिलकर रेत में एक छोटा सा आम का बीज बो दिया। मोर अपने पंखों से मिट्टी हटाता और तोता दूर से चोंच में पानी लाकर उसे सींचता। दिन बीतते गए। धीरे धीरे एक नन्हा पौधा उगाया। फिर वो बड़ा पेड़ बन गया, जिस पर मीठे मीठे आम लगने लगे। अब सारे जानवर वहां आते, छाया में बैठते, आम खाते और खुश हो जाते। मोर और तोता पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगे। रेगिस्तान, जो कभी सूना था, अब हरा भरा और खुशियों से भर गया। फिर